वर्षों से थक गया हूँ, लाशें ढोते ढोते थक गया हूँ। अपने समाज को, अपने समाज के लोगों को शमशान पहुंचाते पहुंचाते अब बस हो गई है, अब बस हो गई है। कोई सुनने वाला नहीं है। मैं हिंदू हूँ, हिंदू होने की सजा भुगत रहा हूँ। मैं तिलकदारी हूँ, तिलक लगाने की सजा भुगत रहा हूँ। मेरे समाज का पतन पिछले 36 वर्षों में हर पल हर दिन हो रहा है। मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं कश्मीर से निकला था ये सोच के कि पूरा भारत सनातनी है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर मेरा सबसे ज्यादा बिगड़ गया। मैंने आज तक कलम नहीं छोड़ी, मैंने कभी शस्त्र का सहारा नहीं लिया। मुझे आशा थी कि कलम के नीचे, कमल के नीचे मेरा समाज सुरक्षित है, परंतु अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज मेरा धैर्य खो चुका हूं। आज मैं इस सरकार के आगे अपना रोना इसलिए रो रहा हूं कि यह सरकार बहरी हो चुकी है। मेरे नाम पे 2 सीटों से यह सरकार 303 तक पहुंची। मेरे नाम पे, मेरे मुर्दों के नाम पे, मेरे शहीदों के खून के नाम पे भाजपा आज तीसरी बार भी सत्ता का सुख भोग रही है, मगर मेरे लिए कुछ नहीं हुआ। मेरे लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई। मैं तिल तिल करके मर रहा हूं। मैं भाजपा का आज प्रताड़ित आदमी दिख रहा हूं। मैं भाजपा की तरफ से छलित, मैं भाजपा की तरफ से आज ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं। मैं आह्वान करता हूं अपने 140 करोड़ की जनता से, मेरे को तिलक लगाने की, मां भारती की आन शान और तिरंगे के सम्मान की सजा पिछले 36 सालों से दी जा रही है। मेरा अन्याय करो, या तो मेरे समाज को मृत्यु दे दो, किसी भी तरीके से मेरा धर्म बदलने पे मुझे मजबूर मत करो। मैं जनेऊ त्यागूं, मैं तिलक त्यागूं, मेरा समाज इस धर्म को त्यागे। ऐसी स्थितियां प्राप्त हमारे साथ में लाई जा रही हैं कि हम विवशता से अपना धर्म छोड़े। कृपया करके मेरे समाज को बचाओ। मैं भारतवासियों से निवेदन करता हूं, मैं हिंदू संस्थाओं से निवेदन करता हूं, मैंने किस कसूर की सजा में भुगत रहा हूं। मैंने इन कंधों पे अपने बुजुर्गों को चिता में लिटाया, मैंने इन कंधों पे अपने समाज के कई शहीदों को, कई जवानों को चिता की अग्नि दी है, और कितनों को ढोना है मुझे, और कितनों को ढोना है। माइग्रेंट्स जो है वो इस वक्त बिल्कुल राजभवन के बाहर मौजूद हैं, और जहां पर पूरी तरह से आप देखते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो है वो पूरी तरह से राजभवन के बाहर रोड को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। और जहां पर इन तमाम लोगों को आज जो है वो एलजी मनोज सिन्हा को एक मेमोरेंडम जो है इन लोगों ने सौंपना था, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा जो है वो इस वक्त बताया जा रहा है कि आखिरकार ये लोग जो है उनसे मिलने जा रहे थे, लेकिन वो अंदर नहीं है। और लेकिन फिलहाल के लिए आप देखते हैं राजभवन के बाहर की ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ पर बिल्कुल कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं ये बिल्कुल समुदाय के लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये तमाम लोग जो है वो अपनी डिमांड्स को लेकर जो है उजागर कर रहे हैं, और ये एजिटेशन जो है वो इस वक्त बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इनसे बातचीत भी करेंगे कुछ लोग यहाँ पर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। माता पिता ने बड़े घुमंड से मेरा नाम राज और ऐश को जोड़ के राजेश रखा था। ना मैंने कभी राज देखा, ना मैंने जीवन में कभी ऐश देखा। 19 साल का बालक था मैं जब कश्मीर से उजड़ के आया था, और उजड़ने के पीछे कारण यही था कि मैं तिरंगे को अपने सामने जलता हुआ नहीं देख पाया, मेरे बुजुर्ग उसका अनादर नहीं होते हुए देख पाए। मैं वादी कश्मीर में था, अच्छी जिंदगी जी रहे थे, सिर्फ सनातन को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए मैं आज वन वन भटक रहा हूं। पिछले 36 वर्षों से मैं विस्थापित का टैग माथे पे लगा के जी रहा हूं। मेरे समाज के कई लोगों को मैं चिता दिलवा चुका हूं, अग्नि में सुला चुका हूं, कई जवानों को, कई बच्चों को। कब तक मरना होगा तिल तिल करके मेरे को अभी तक समय नहीं पता। मुझे और कितना इंतजार करना होगा मुझे समय नहीं पता। ये होमलैंड का टैग आपने ब्लैक पट्टी में माथे पर लगाया, क्या दिखाना चाहते हैं देश को? मेरे भाई, जब तक मेरे पैरों के तले की जमीन मेरी अपनी नहीं होगी, मेरे वोट का मेरा अधिकार क्लियर नहीं होगा, मैं हर बारी ऐसे, मैं 7 बारी वंचित हुआ हूं अपनी वादी कश्मीर से। मैं इससे पहले भी 7 बारी खदेड़ा गया हूं। इस बारी मेरे को कई तरीकों से वापस लाने का प्रलोभन तो जरूर दिया जा रहा है, परंतु मैं फिर 10 साल 15 साल के बाद भाग के नहीं आ सकता। अब मैं एक और विस्थापन नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरा समाज फिर से एक बारी वादी कश्मीर से बाहर नहीं आना चाहता। हमारी होमलैंड की डिमांड है कि अंडर यूनियन टेरिटरी स्टेटस में हमारे को एक जगह निर्धारित की जाए, वो 5 गाँव हो, 5 डिस्ट्रिक्ट हो, या एक लोकेशन हो जहां मेरा वोट मेरा हो, जहां मेरा अधिकार मेरा हो, जहां नेता मेरे हो, जहां सीएम मेरा हो, जहां मिनिस्टर मेरा हो, एमएलसी मेरा हो, कॉर्पोरेटर मेरा हो, जहां मेरा समाज का राज हो। मैं एक छोटा सा गांव, और आज की डेट में अगर वो मेरे स्टेट को बांट सकते हैं, वो इस स्टेट में से मेरे लिए भी एक खंड छोटा सा निकाल सकते हैं, जिसमें मैं अपने आप को सेफ फील करूं। मैं अब वापस उस कश्मीर में जा नहीं सकता जहां एक साइड में गौ मांस बिक रहा हो और दूसरी साइड में घंटी बजा नहीं सकता, मैं तिलक लगा नहीं सकता।
मैं उस दूषित पानी में फिर से नहा नहीं सकता जहाँ गौ माता का लहू बहा रहा हो। मैं उस जगह पे वापस जाके अपना जीवन व्यापन अपने बच्चों को फिर से बलि का बकरा नहीं बना सकता। मुझे एक अलग राज्य चाहिए, मुझे एक अलग क्षेत्र चाहिए जहाँ पे मैं अपने समाज के साथ में जीवन बसर करूँ, उन सुविधाओं को पैदा करूँ जो मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक है। इतनी सी डिमांड है, इससे अधिक हम कुछ नहीं मांगते। आपको जाने दिया गया, यहाँ पे रोक दिया नहीं गया दोस्त, हमारे नेता जिसके पास हम लोग आए थे वो आज कहीं बाहर हैं। सुनने में अभी पता लगा कि वो अभिनव थिएटर में किसी कार्यक्रम में व्यस्त है। एलजी मनोज साहब वो किसी कार्यक्रम में आज व्यस्त हैं। मेरे दर्द से ज़्यादा वो कार्यक्रम, वो डांस, वो प्रोग्राम जो भी वहाँ पे है वो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी ज्वलंत समस्याएं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे मौजूदा सरकार मैं तब तक नहीं हिलूंगा, मेरा समाज यहाँ से तब तक नहीं जाएगा जब तक एलजी साहब हमारे समक्ष नहीं आएंगे। हम एक छोटा सा विज्ञापन उनको देना चाहते हैं जिसमें से मात्र कई समस्याओं में से मात्र 5 समस्याओं का निर्वाह हम चाहते हैं उनसे। उस 5 समस्याओं का एक मेमोरेंडम एलजी साहब को देना चाहते हैं, उनसे आश्वासन लेना चाहते हैं। अभी हम संपूर्ण राज्य नहीं मांग रहे अपने लिए, ऑन द स्पॉट बस एलजी साहब से मिलकर एक आश्वासन लेना चाहते हैं कि वो हमारी दर्द को हमारे दर्द के इस 2 पन्ने के कागज पर लिखी हुई जो दर्द की 5 पीड़ाएं हैं, उन पीड़ाओं का निवारण हमारा करें। बस इतना से एक आश्वासन उनसे चाहते हैं। यानी कि आश्वासन जो है वो लोगों को चाहिए, जो उनकी डिमांड्स है वो ये एलजी महोदय के पास जो है वो उन्हें सबमिट करवाना चाहते हैं। और वहीं पर देखिए महिलाएं यहाँ पर है, पुलिस बल यहाँ पर है और काली पट्टियाँ जो है वो इनके माथों पर है। होमलैंड का ये टैग है और ये होमलैंड का टैग लेकर जो है वो ये लोग इस वक्त यहाँ पर सड़कों पर जो है वो बैठ चुके हैं और लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी है। और इनका ये साफ कहना है कि आखिरकार जब तक एलजी मनोज सिन्हा के साथ इनकी मीटिंग नहीं होती है तब तक ये लोग आज यहाँ से उठने वाले नहीं हैं और ना ही ये लोग यहाँ से जो है वो उठेंगे। लेकिन भारी मात्रा में इस वक्त पुलिस बल भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक और देखते हैं, लेडीज पुलिस सामने है और वहीं पर इन्हें फिलहाल के लिए राजभवन के बाहर ही बिल्कुल जो है वो इस समय रोक दिया गया है, जहाँ पर फिलहाल के लिए ये एजुटेशन तो करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए इसी के साथ जो है यहाँ पर जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो पुलिस की तैनाती की गई है। राजभवन के बाहर की ये तस्वीरें जो है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बिल्कुल कश्मीरी पंडित जो है वो अपनी डिमांड्स को लेकर जो है वो उजागर कर रहे हैं। जम्मू के बिजनेसमैन भी है। नहीं एक आज जो एक मिनट सॉरी, आज जो मनरेगा की जो रेट है ना वो ज्यादा है, 108 रुपए के हिसाब से मिलता है। वो जो जिनका कोई मुलाजिम नहीं है, ये गलतफहमी हर जगह फैलाई गई है कि कश्मीरी पंडितों को 13 हजार रुपए मिल रहा है हर बंदे को। ये गलत है। ये अब मैं यहाँ जम्मू के भाई भी सब है, ये ऐसी हकीकत नहीं है, हकीकत नहीं है। ये तो टोटल 13,000 के आसपास ही फैमिली जो ये ले रहे हैं। आप वही भी मैं कहता हूँ कि 108 रुपए पर डे अगर मनरेगा की और जो नरेगा में चलता है उसको ज्यादा मिलता है। ये भी बात याद रखिए यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि हम वो कम्युनिटी है जिसने 1 इंच जमीन का यहाँ नाजायज कब्जा नहीं किया है। जिसमें भी देखिए जम्मू के चारों ओर हर कहीं जगह नाजायज कब्जा हमने, क्योंकि हम इस देश के वासी, हम जम्मू कश्मीर को अपना मानते हैं। हम आज अपने हक के लिए यहाँ निकले, उसी हक को हम आज यहाँ मांग रहे हैं। क्या लग रहा है, किस तरह से देखते हैं? आज प्रदर्शन किया गया लेकिन राजभवन के बाहर ही आपको रोका गया? नहीं बिल्कुल, देखिए हम तो दरवाजे पर पहुंच गए हैं। अब जो अंदर जो सरकार बैठी है उनको सुनना है, जो सरकार असेंबली में बैठी है उनको सुनना है, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उनको ये सिग्नल आज मुझे लग रहा पूरे हिंदुस्तान में जाएगी और एक अच्छा असर रहेगा इसका। एमएलए कह रहे हैं 5 लाख सैलरी चाहिए। एमएलए कल मेरे बात हुई है, एमएलए आप हैरान हो गए। एमएलए जो डिमांड करते हैं वो कहते हैं कि मेरे इलाके में शिव गुफा है, मेरे इलाके में फलानी मंदिर है, मुझे उसके टूरिज्म के लिए पैसा चाहिए। जब उस मंदिर का, उस श्राइन का बंदा वहाँ रहता नहीं है, आपको पैसा किस लिए देना है? ये देखिए कहाँ तक पहुँच गई बात है। ये असेंबली की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, असेंबली में जो नुमाइंदे जा रहे हैं वो उन्होंने आज तक कोई बात नहीं हमारी उठाई जिस हिसाब से उठाई। हम यहाँ तकलीफ में है, परेशानी में है, उसको आज गवर्नमेंट तक पहुँचा के हम यहाँ आए हैं। तो बहरहाल देखते हैं वादे कश्मीर जो है वो ये लोग वापस जाना चाहते हैं और इस वक्त यहाँ पर ये प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और तब तक ये तमाम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं जब तक एलजी मनोज सिन्हा से जो है वो इनकी मीटिंग नहीं होगी और एलजी मनोज सिन्हा को जो है ये मेमोरेंडम नहीं देंगे। ये साफ इन लोगों का कहना है। और बिल्कुल इस समय आपको जो है वो राजभवन के बाहर से ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर
कश्मीरी माइग्रेंट्स जो है वो इस वक्त यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। अपनी 5 डिमांड्स को लेकर जो है वो एलजी मनोज सिन्हा को जो है ये लोग मेमोरेंडम सबमिट कराने के लिए आए हैं और मेमोरेंडम सबमिट कराने के बाद ये लोग आश्वासन चाहते हैं कि आखिरकार उन डिमांड्स पर जो है वो किस तरह से जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार या एलजी मनोज सिन्हा को जो है उन वादों पर खरा उतरना पड़ेगा। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पैगाम टीवी खबरों को यूं फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।